बीजेपी तो वोट दो। अगर मुट्ठी एक साथ होगी तभी ताकत बनेगी। अगर हमने आधा हाथ किसी और को दे दिया और आधा हाथ किसी और को पकड़ा दिया तो हमारी तो दोनों तरफ से खिंचातानी हो जाएगी ना, हम इधर के रह जाएंगे ना उधर के रह जाएंगे। यहाँ संख्या को देखते वैसा लगता है कि ये वार्ड तो हमारा एक तरफा है। यहाँ से मेयर भी हमारे एक तरफा है और हमारे वार्ड के प्रत्याशी भी एक तरफा हैं। पूरे रुड़की में भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी। और 23 तारीख को सब आए, बीजेपी को वोट दें, मेरी यही प्रार्थना है सबसे। काम हुआ कुछ और होएगा, आगे और तरक्की होएगी, ज़्यादा से ज़्यादा होएगा। अब वादे करने वाले तो बहुत आते हैं लेकिन वादे पूरे करने वाले कोई एक ही होता है, तो हमें इसलिए बीजेपी को आगे लाना है और जिताना है। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज हम वार्ड नंबर 9 में मोहनपुरा में मौजूद हैं, जहां पर प्रतिभा पाल के कार्यालय का उद्घाटन हुआ और स्वामी यतीश्वरानंद भी यहां पर पहुंचे हैं। आइए उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज आप मोहनपुरा के कार्यालय उद्घाटन, प्रतिभा पाल जी के कार्यालय उद्घाटन में पहुंचे? हमारे वार्ड नंबर 9 जो मोहनपुरा है उसका कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और हमारे वार्ड नंबर 9 की प्रत्याशी बहन प्रतिभा पाल जी हैं। और देखिए ये हमारा वार्ड के कार्यालय का उद्घाटन है। यहाँ कई सौ की संख्या में हमारे कार्यकर्ता एकत्रित हुए। यहाँ संख्या को देखते वैसा लगता है कि ये वार्ड तो हमारा एक तरफा है। यहाँ से मेयर भी हमारे एक तरफा है और हमारे वार्ड के प्रत्याशी भी एक तरफा हैं। हम लोग जिस भी वार्ड में जा रहे हैं अब की बार इसी प्रकार से जो हमारे पार्षद जो हमारे मेयर हैं, पूरा भरपूर प्यार बीजेपी को मिल रहा है। और अब की बार ये रुड़की की जनता ने तय कर लिया है कि यहाँ से मेयर भी बीजेपी का बनाना और पार्षद भी सारे के सारे बीजेपी के बनाने हैं, ताकि जो हमारी शिक्षा की नगरी है रुड़की, इसका विकास हो सके, इसकी गरिमा बनी रहे और ये उत्तराखंड का सबसे अच्छा शहर बने। ये मन है अब की बार। अगर इस काम को कोई कर सकता है तो, क्योंकि सरकार बीजेपी के उत्तराखंड के अंदर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सरकार इसी काम को कर सकती है। अगर जनप्रतिनिधि भी उसी पार्टी के होंगे तो विकास जल्दी हो जाता है। संजीव वर्मा का कहना है कि यशपाल राणा बीजेपी के एक दूसरे कैंडिडेट हैं। इस बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, जनता जानती है कौन क्या है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बीजेपी को कितना समर्थन मिल रहा है? एक तरफा समर्थन है अब तो बहन जी, पूरे रुड़की में भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी। मैम, आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या लग रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है? हमें पूरा समर्थन मिलता है, बीजेपी को पूरा समर्थन है। बीजेपी का सभी बीजेपी को वोट देंगे। अगर आप जीत जाती हैं तो जनता के लिए क्या करेंगी, क्या मुद्दे लेकर आई हैं? बस जनता के लिए जो भी कुछ सेवा होगी जनता की, वो मैं निस्वार्थ उनकी सेवा करूँगी जी। ऐसा क्या कार्य है जो अभी मोहनपुरा में नहीं हुआ है? यहाँ पे ज़्यादातर सड़कों की प्रॉब्लम है और गलियों की प्रॉब्लम है और पानी की निकासी की प्रॉब्लम है। पहले भी तो पार्षद बीजेपी के ही थे, मयंक गुप्ता। नहीं, उन्होंने काफ़ी किया। मयंक पाल भी तो बीजेपी के ही थे। जी, उन्होंने किया, काफ़ी किया, पर अभी थोड़ा रह रहा है, उसका उधार हम करेंगे। जो रह गया है वो आप करेंगे? हाँ जी। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, क्या लग रहा है, किसको समर्थन कर रहे हैं? हम बीजेपी को ही समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि अगर जनता इन्हें वोट देगी ये हर क्षेत्र का विकास होगा, चाहे वो सफाई हो, सड़कों की मरम्मत हो और राशन कार्ड हो, बिजली कटौती हो, हर क्षेत्र में विकास होगा। इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं और 23 तारीख को सब आए, बीजेपी को वोट दें, मेरी यही प्रार्थना है सबसे। बीजेपी को ही वोट देके जिताएं, फुल वोटों से जिताएं, अच्छी जीत होए, सब सुधार होएंगे। आधार कार्ड का, राशन कार्ड का, नाली का, पानी की प्रॉब्लम दूर होएगी, सारी समस्याएं दूर। तक दूर नहीं हुई? नहीं, अभी पूरी फुल दूर नहीं हुई। पहले पार्षद भी तो बीजेपी के ही थे। हाँ है थे, अभी कुछ काम हुआ, कुछ और होएगा, आगे और तरक्की होएगी, ज़्यादा से ज़्यादा होएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की। यहाँ पे सड़कों पे जल भर जाता है, इसी वजह से बीजेपी को वोट दें और बीजेपी जल निकासी की समस्या को दूर करेगी। वो कहते हैं ना, नारी शक्ति होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आज की नारी नेता भी है, आज की नारी इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, पायलट भी है। तो अब देखिए श्रीमती प्रतिभा जी पार्षद के रूप में क्या विकास करेंगे, वो हर क्षेत्र में विकास करेंगी। बीजेपी की जीत हो। माइक पे तो आपने बहुत अच्छा बोला, बीजेपी को वोट क्यों दें? बीजेपी की वोट देखिए इसलिए दें क्योंकि हमें सच का साथ देना है। बीजेपी सच के साथ? सच से, क्योंकि मोदी सच के साथ है। मोदी जी को तो कोई लालच है नहीं,
तो वही हमें भी उसी सच का साथ देना है। और वादे करने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन वादे पूरे करने वाले कोई एक ही होता है। तो हमें इसलिए बीजेपी को आगे लाना है और जिताना है, और अपनी उत्तराखंड भूमि को देवतुल्य भी बनाना है। देवतुल्य तो वो है ही, लेकिन और उसे आगे ले जाना है। अभी तक बीजेपी ने क्या क्या अच्छे काम किए? बीजेपी ने एक बहुत ही अच्छा काम ये किया है, सब में पहले तो कि उनको घर घर जो पानी की समस्याएं थी, पानी नहीं था, पानी का निकास भी नहीं हुआ था। कहीं कहीं तो बहुत अच्छी सड़कें बन गई हैं, पानी का निकास भी हुआ और घर घर पानी पहुंचा है। और जहां नहीं पहुंचा है वहां पहुंच रहा है। अभी कल हम निकले थे वर्किंग पे, तो हमने देखा कि जहां मतलब अभी तक लाइनें नहीं गई हैं पानी की, वहाँ लाइनें जा रही हैं, खुदाई हो रही है वहाँ पे। तो और मेयर किसको बनाओगे? ये अनीता अग्रवाल जी को। अगर मेयर अनीता अग्रवाल बन जा, हाँ जी, अगर क्योंकि दोनों मुट्ठी, अगर मुट्ठी एक साथ होगी तभी ताकत बनेगी। अगर हमने आधा हाथ किसी और को दे दिया और आधा हाथ किसी और को पकड़ा दिया तो हमारी तो दोनों तरफ से खिंचातानी हो जाएगी ना, नाम इधर के रह जाएंगे नाम उधर के रह जाएंगे। अच्छा हाँ, अगर इस बार बोर्ड में मतलब कांग्रेस का या निर्दलीय कोई आ जाता है तो फिर क्या होगा? ऐसा कुछ होने का ही नहीं, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ही आगे आएगी। अच्छा, क्या दिक्कत हो जाएगी अगर निर्दलीय आ गया या कोई और पार्टी से आ गया? दिक्कत देखो कुछ नहीं होती है, लेकिन एक सिर्फ काम के लिए कि विकास चाहिए हमें, रुड़की का विकास। जो विकास हो गए वो उसके लिए भी ठीक है, और आगे जो होने हैं उनके लिए तो हमें भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना ही होगा। अंकल जी, आप क्या कहेंगे, किसको समर्थन कर रहे हैं? हम अच्छा, पापा हैं आप कैंडिडेट के, क्या कहना, क्या अपील करोगे? हम तो यही अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीतता, और यह चौमुखी ये बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है। विजय तो बीजेपी को वोट दो। बीजेपी तो वोट दो। बीजेपी को वोट दो, क्यों दो? तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर मोहनपुरा वार्ड नंबर 9 में प्रतिभा पाल के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। स्वामी यतीश्वरानंद जी भी यहाँ पर मौजूद थे। क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।